नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बुराई बिना हुनर किसी की भी हम कर सकते हैं, लेकिन तारीफ किसी भी करने के लिए जिगरा चाहिए। तारीफ ऐसे नहीं होती, बहुत दिल मजबूत चाहिए और बहुत ईमानदारी चाहिए। साथियों, तारीफ करिए, बुराई तो कोई भी कर सकता है। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, साथियों, अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा महापर्व के साथ मई के महीने में 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, 12 राशियों का राशिफल लेकर आपके सामने आ रहा हूं। मई के महीने में 2 अशुभ ग्रहों का मेल हो रहा है और ये 2 अशुभ ग्रहों का मेल 12 राशियों पर क्या रंग दिखाएगा, इस पे चर्चा करूंगा। क्योंकि मंगल देव और राहु देव का अंगारक योग है। यह अंगारक योग आपके लिए संहारक बनेगा या फिर देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्रदेव की युति बनेगी आपके लिए उदारक। मई 2024 आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर आने वाला है, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा है। राशिफल की चर्चा करूंगा, आपके उपायों की भी चर्चा करूंगा, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, बहुत कुछ। मई के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए मेरा संकेत आपके पास आएगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं मई 2024 में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली। मई 2024 के प्रारंभ में 14 मई तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का संचरण वृषभ राशि में हो रहा है 13 साल के बाद। 10 मई तक बुध देव अपनी नीच राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और इस देव मंगल देव के प्रभाव से शनिदेव मुक्त रहेंगे। लेकिन मंगल देव और राहु देव का मिलन अंगारक योग बना रहा है। 19 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्रदेव की वृषभ राशि में युति होगी। वृषभ राशि में प्रवेश तो 1 मई को हो जाएगा, लेकिन अंशों के आधार पर युति वृषभ राशि में 19 मई के बाद होगी। क्या धमाल दिखाएगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और इस महीने कुछ आपके लिए होने वाला है खास, क्योंकि 10 मई को अक्षय तृतीया है और 23 मई को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। इन दोनों पर्व पर आप विशेष क्या करें, यह भी बताऊंगा इस वीडियो में। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं गुरु मंत्र विद दाती महाराज के आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है और आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, चीजें ठीक है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें और आपको लगता है कि मैटर ठीक है तो लाइक जरूर करें। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आकलन है, मैंने कभी दबाव नहीं रहेगा, आप मेरी बात को मानिएगा। और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते या आप अपनी जन्म कुंडली को अवलोकन कराना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। अब मैं राशि चक्र की 12वीं राशि, भव चक्र की 12वीं राशि यानी मीन राशि वालों के लिए मई 2024 का महीना राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, इस वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। मीन राशि जल तत्व राशि है, राशि अधिपति बृहस्पति देव है, बुद्धिमान और विवेकशील राशि है। ये हर कार्य को सोच विचार कर करती है और खामोशी से हर कार्य को करते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये अलग बात है कि तुरंत समाप्त हो जाता है, लेकिन गुस्सा आता बहुत जल्दी है। पारिवारिक रिश्ते आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह आप जानते हैं। दूसरों की मदद के लिए मीन राशि वाले हमेशा तैयार रहते हैं और दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम और संघर्ष के बल पर समाज में अच्छा पद हासिल करते हैं। कल्पनाशील और अच्छे राइटर भी होते हैं। इन्हें झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। आप अंतर्मुखी होते हैं, अपनी भावनाओं को अपने मन में दबा कर रखते हैं। कई बार बड़ी बड़ी बातें भुला देते हैं और कई बार छोटी छोटी बातों इन्हें चुभ जाती है। कैरियर बनाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, परंतु कैरियर होता अच्छा है। अधिक भावुकता इन्हें नुकसान देती है, इस विषय पर थोड़ा सा इन्हें काम करना चाहिए। मई 2024 का महीना ग्रह योगायोग का क्या संकेत है मीन राशि वालों के लिए। मई 2024 में मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति वृषभ राशि 3रे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि नवम भाव और नवम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। सूर्य देव
और शुक्रदेव, सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष में दूसरे भाव में शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। 14 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि तीसरे भाव और 19 मई को शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव, बुधदेव और राहुदेव, मंगलदेव माह के आरंभ से अंत तक मीन राशि लगन भाव में राहुदेव के साथ नीच राशिगत बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। 10 मई को बुधदेव मेष राशि धन भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव और केतुदेव, मीन राशि वालों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से 12वें भाव में और केतुदेव कन्या राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। यह है मई 2024 में ग्रह नक्षत्रों की ग्रह योगों का संकेत। अब मोटा मोटा मैं देखूं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, कार्य क्षेत्र में मेहनत परिश्रम से सफलता मिलेगी। मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा लेकिन सफलता दामन छू। कई मोर्चे पर विशेष सफलता भी है। व्यवसाय में सफलता मिलेगी, अच्छे अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनों की सलाह से काम करना पड़ेगा। मई का महीना आर्थिक लिहाज से समय और जीवन के अच्छे अनुभव कराएगा। शनिदेव 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 12वें भाव में शनिदेव का संचरण अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ है और कुंभ में 12वें भाव में विराजमान शनिदेव की जो सोच है आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी। आप कर्म पर विश्वास रहेंगे, धर्म में विश्वास रहेंगे, आध्यात्मिक रुझान आपका अच्छा रहेगा और आप बहुत मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष और मेहनत और परिश्रम के बल पर सफलता हासिल करेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णता आपके पक्ष में रहेगा। घर परिवार में समरसता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच में सही तालमेल, जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी और शिक्षा संबंधी मामलों में यह महीना विद्यार्थी के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए मई का महीना अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा, कामकाज में रुचि रहेगी, अच्छा प्रमोशन भी हो सकता है, नई जिम्मेवारी भी मिल सकती है। अच्छा समय है। हालांकि मुझे ये नजर आ रहा है कि इस महीने थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा परिश्रम है और आपका ध्यान आपके लक्ष्य से नहीं हटे, इस पर आपको काम करना होगा। कैरियर पर ध्यान देने के बाद आपका फोकस आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी पर रहेगा तो सफलता दामन चूमेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना नुकसानदायक रहेगा। यदि आपको पहले से कोई परेशानी है, पुरानी कोई बीमारी है, तो इस महीने चिकित्सा को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। समय पर डॉक्टर को दिखाना, समय पर दवा लेना बहुत जरूरी होगा। ये मोटा मोटा मई 2024 में मुझे नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, अब विस्तार से बात करते हैं कि आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये 2024 मई का महीना। मैं विस्तार से बताऊंगा और कैसे बन रही है मई के माह में बल्ले बल्ले की स्थिति और कहां रखनी है आपको सावधानी, इस विषय पर चर्चा करूंगा और आपको इस माह विशेष जानकारी दूंगा जिसे सुलझाने का आपको अपनी जिंदगानी यानी बहुत उत्तम उपाय भी बताऊंगा। सबसे पहले युवाओं और विद्यार्थियों की बात करूंगा कि मई का महीना इनके लिए क्या संकेत दे रहा है। मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, कैरियर के हिसाब से युवाओं के लिए मई का महीना अच्छा दृष्टिकोण है। सफलता है, मौके हैं, अवसर है, परिवार और समाज के बड़े लोगों का साथ रहेगा और कैरियर और एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लग्नेश बृहस्पति की तीसरे भाव में संचरण से और तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान में होने से कम मेहनत, सफलता अधिक रहेगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और नवम दृष्टि लाभ भाव पर है, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर। तो विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर और सफलता का संकेत है। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, उस शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से आगे ले जाने में सक्षम रहेंगे, आपकी एकाग्रता और क्षमता बढ़ेगी, नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा, बॉस, कर्मचारी सब आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी और जो आप पढ़ेंगे उसको आपको याद भी रखेंगे। अच्छा समय है। कैरियर और एजुकेशन में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रशस्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। मीन राशि वालों के छठे भाव के स्वामी सूर्यदेव उच्च अवस्था में तृतीय और शुक्रदेव के साथ दूसरे भाव में विराजमान है। 14 मई को सूर्यदेव तथा 19 मई को शुक्रदेव वृषभ राशि तीसरे भाव में संचरण। प्रतियोगी परीक्षा मनोनुकूल परीक्षा परिणाम का संकेत है। युवा वर्ग के लिए इसे अपने कैरियर की दिशा निर्धारण करने में पूर्ण सफलता नक्षत्र गणना दे रही। तो युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कामकाज हो, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो, जॉब हो, व्यापार हो, हर दृष्टिकोण से समय पूर्णता इनके पक्ष में। हाँ, कुछ बातें जो बहुत एक दोहरा स्वभाव नहीं रखे, अपनों पर विश्वास करें, अपनों के साथ कोई दगा नहीं करे, निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहे। संबंध दिल से निभाए जाते, दिमाग से नहीं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज के हिसाब से
मई के महीने में लग्नेश बृहस्पति देव तीसरे भाव में विराजमान है। कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि नवम भाव और नवम दृष्टि लाभ भाव है। क्या चाहिए और? कारोबार, कामकाज, नौकरी लिहाज से बृहस्पति देव की उत्तम दृष्टि सफलता देगी, धन देगी, परेशान से मुक्ति देगी, अनुकूल परिस्थितियां बनाएगी। मेहनत और परिश्रम में मन लगेगा और मेहनत और परिश्रम का पूर्ण अच्छा फल प्राप्त होगा। धन प्राप्ति होगी, कार्य सफलता होगी, सुव्यवस्थित रणनीति बनाकर आप आगे चलेंगे और आपको सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए सप्तम भाव के अधिपति बुधदेव 10 मई को अपनी निज राशि मीन से निकलकर मेष राशि धन भाव से संचरण करेंगे, जो कामकाज व्यापारिक परिस्थितियां आपके अनुकूल करने में सहायक साबित होगा। मीन राशि वालों को मई का माह प्रारंभ में धन भाव में शुक्रदेव के साथ उच्च राशि के सूर्यदेव का संचरण है। सूर्यदेव आपके लिए छठे भाव के अधिपति होकर धन भाव में विराजमान है। यदि आप नौकरी में तो नई जिम्मेदारी मिल सकती है, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी में अच्छी स्थितियां बनेगी, नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा और नौकरी में बॉस आपसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका आपको देंगे। बॉस की अपेक्षा पर आप खरे उतरेंगे। आपको लाभदायक नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रशासनिक पदों पर आप कार्यरत है, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु लगन भाव में मंगल देव राहु देव का योग है। इस बात का संकेत है कि इस महीने थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दे, जल्दबाजी नहीं करे, अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार से बचे। एटीट्यूड आपका थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो नुकसान हो जाएगा। जल्दबाजी में पूंजी निवेश नहीं करे। इस दौरान व्यावसायिक साझेदारी से भी संबंध न बिगड़े, आपको प्रेम व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर आप इस समय अपने रिश्तों को संभालने में सफल होते हैं तो कामयाबी आपका दामन चूमेगी। व्यापार में उन्नति होगी। सप्तम भाव और धनेश और भाग्येश मंगल देव की सप्तम दृष्टि होने से कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। अपनी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ और पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। व्यावसायिक संबंधों में सुधरता आएगी और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। कारोबार में गति आने से आपकी एक नई दिशा मिलेगी। आपको व्यवसाय में नए प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयासों से व्यावसायिक मुश्किलों से पीछा छूटेगा। मीन राशि वालों के लिए 12वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन भाव पे, सप्तम दृष्टि छठे भाव और दसम दृष्टि भाग्य स्थान पे, तो कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम शनिदेव दिलाएंगे। कार्य क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा और इस दौरान आमदनी में वृद्धि के उत्तम संकेत है। व्यवसायिक कार्य के प्रति आपका जोश दर्शनीय होगा। अपने काम को पूरा करने के पूरे अधिकार आप अपने पास है। आप अपने काम को पूरे अधिकार के साथ करेंगे। अपने की मेहनत के बलबूते पर कारोबार के क्षेत्र में उच्च शिखर को हासिल करेंगे, परंतु अनावश्यक खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मई के महीने में मीन राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगलदेव और राहुदेव की लगन भाव में उपस्थिति स्वभाव में अग्रसन का संकेत दे रही है। सप्तम भाव में केतु देवी निजी संबंधों में दरार का संकेत दे रही। व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति, विवाद, फॉल्स इल्यूजन आपको मुसीबत में डाल देगा। अपनों से बड़ों से बात करते, संवाद करते समय भाषा शैली में शालीनता का परिचय नहीं दिया तो कले की संभावना है। पारिवारिक रिश्तों में प्रतिकूलता का प्रबल संकेत है। लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी और आपके बीच में तनातनी का माहौल रह सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है, इससे बचिएगा। कोर्ट कचहरी के मसलों से दूर रहेगा और ससुराल पक्ष से संबंध न बिगड़े, आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। लेकिन मां के उत्तरार्ध में धीरे धीरे रिश्ते सुधरेंगे। भाई बहनों से संतुलित और अच्छे संबंध स्थापित होंगे। नक्षत्र गणना संबंधों में मिठास का संकेत माह के उत्तरार्ध में दे रही है। 15 मई के बाद पारिवारिक जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। लेकिन माह का पूर्वाध हिस्सा मतलब 1 मई से लेकर 14 मई तक विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी रिश्तों को लेकर। लेकिन 15 मई से धीरे धीरे परेशानी का निवारण होगा। पारिवारिक सुख मिलेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक मतभेदों से मुक्ति मिलेगी। परिवार के विविध व्यक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। माता पिता का सानिध्य प्राप्त होगा। आपसी प्रेम और स्नेह की भावना बलवती होगी। तो माह का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है, लेकिन माह के पूर्वार्ध में रिश्तों को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, भाई बहनों को लेकर, जीवन साथी को लेकर, माता पिता को लेकर थोड़ा सा विनम्र स्वभाव आपको रखना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मीन राशि वालों के लिए मई माह में स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव का संकेत है। लग्नेश बृहस्पति देव तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। लगन भाव में मंगल देव राहुदेव का संचरण है और 12वें भाव में शनिदेव की स्थिति है। तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का संकेत मुझे नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। सही सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान में लापरवाही नहीं करें, निराशावादी लोगों से दूर रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सात्विक खान पान, संयमित जीवन शैली निश्चित तौर पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति दिलाएगी। किसी भी तरह का इन्फेक्शन इस महीने में हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा ले लेगा। और सबसे बड़ी बीमारी है भय, भ्रम, भ्रांति, फॉल्स इल्यूजन्स, इस पर काबू रखिएगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहे और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा।
मई के माह में बल्ले बल्ले की स्थिति है। मीन राशि वालों के लिए लग्नेश बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान है। कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति पंचम दृष्टि सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि नवम भाव और नवम दृष्टि लाभ भाव पर, तो आपको कई क्षेत्रों में लाभ दिलाएंगे बृहस्पति देव मई के महीने। नौकरी वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा समय, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापारी बंधुओं को राहत भी मिलेगी। दूसरा है 12वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन भाव, सप्तम दृष्टि छठे भाव और दसम दृष्टि भाग्य स्थान रहेगी। विदेशी मामलों में धन प्राप्ति का अवसर मिलेंगे, धन संचय की सफलता मिलेगी, आमदनी बढ़ाने में आप प्रयास रहेंगे और भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। कहाँ रखनी आपको सावधान। लगन भाव में मंगलदेव राहुदेव का योग है और ये योग व्यापार में, पारिवारिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। वाणी में मिठास रखे, अपनों के साथ टकराव नहीं करे, क्रोध पर काबू रखे और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। इस माह की विशेष जानकारी आपके लिए जो सुलझाएगी आपकी जिंदगी। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। लगातार इस महीने हर रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करें। ये ध्यान रखें कि तुलसी मंजरी नारायण के चरणों में अर्पित होती है, लक्ष्मी जी के नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें हर रोज। और वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली के 7 पाठ रोज करें। ये इस महीने आप कर लीजिएगा, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। बहुत अद्भुत है आपके लिए ये पूजा। और एक पका हुआ पपीता हर गुरुवार को गरीब निर्धन स्वगन स्त्री को दान में दे दीजिएगा। एक पका हुआ पपीता छीलकर गाय को खिला देंगे तो कैरियर, कामकाज, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अक्षय तृतीया है, पूर्णिमा का दिन है, माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करें। शाम को पूजा मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर और माँ लक्ष्मी को दूध और खीर बनाकर भोग लगाए। और दूध से, माता से जो दूध से बनी खीर है वो 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को अपने हाथ से प्रसाद के रूप में बांट देंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। न मनाएं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मीन राशि वालों के लिए मई के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का संकेत। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।